दोस्तों, प्रदीप मिश्रा बोले, स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती खास बातें। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए रोज लाखों भक्त आ रहे हैं। 4 स्थानों पर भंडारे का आयोजन हुआ। पेयजल के लिए 60 से अधिक पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई थी। स्थल एक मंदिर के अंदर पंडित मिश्रा, उनका ध्यान मंदिर के आसपास की दिव्यता की ओर है। वे पूजा के लिए तैयार हैं। भक्त आधे भक्ति भरे हुए होकर उनका विश्वास मंदिर में ध्यान देने में बढ़ रहा है। पंडित मिश्रा अपने हाथों में पूजा सामग्री लेकर महादेव की प्रतिमा के सामने जा रहे हैं। भक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं और वे पंडित मिश्रा की ओर जाते हैं। अपने मन की सारी भावनाओं के साथ पंडित मिश्रा ध्यानपूर्वक पूजा करते हुए वे अपने मंत्रों का जाप करते हैं। भक्त धीरे धीरे उनकी भक्ति में वृद्धि होती है और उनका विश्वास महादेव में और भी मजबूत हो जाता है। पंडित मिश्रा पूजा के बाद वे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके मन को शांति प्रदान करते हैं। भक्त आभारी भाव से वे मंदिर से निकलते हैं, अपने जीवन के लिए नई ऊर्जा और नए उद्देश्य के साथ। भगवान शिव की आराधना करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ हर भक्त की सुनते हैं। भोले की भक्ति में शक्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कभी भी किसी भी मनुष्य की जिंदगी का पासा पलट सकते हैं। बस भक्तों को भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। भक्ति हम भी प्रतिदिन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के संकट दूर करें। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है, ताने देती है। उक्त विचार चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राक्ष महोत्सव 2024 के अंतर्गत 7 दिवसीय शिव महापुराण के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यक्त किए। पंडित मिश्रा जोड़ रहे हैं लोगों को महादेव की आराधना से। इस संबंध में जानकारी देते हुए विठलेश सेवा समिति के प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि लगातार तीसरे दिन भी कथास्थल पर लगाए गए आधा दर्जन से अधिक पंडाल श्रद्धालुओं से पूर्णतः भरे रहे। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के जरिए पंडित मिश्रा लोगों को महादेव की आराधना से जोड़ रहे हैं। उनके कथा आयोजनों में भारी भीड़ उमड़ती है और देश के कोने कोने से लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। आदरणीय गुरुदेव और देवाधिदेव महादेव के प्रति लोगों की आस्था एवं श्रद्धा भाव ऐसा है कि हजारों श्रद्धालु कथास्थल पर पहुंच जाते हैं और दरी बिछाकर कथास्थल पर अपनी जगह आरक्षित कर लेते हैं। कर्म की गति का भोग भोगना ही होता है। पंडित मिश्रा ने कहा कि कर्म की गति का भोग हमें भोगना पड़ता है। मिठाई और दवाई में अंतर है। हम मिठाई अपनी मर्जी से सेवन करते हैं, लेकिन दवाई डॉक्टर की सलाह से लेते हैं। जन्म लेने के बाद, इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी और दुख हमारे जीवन में जो जो लिखा होगा वो सब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छांव होती है, ठीक उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। उस सुख और दुख के बीच में अगर किसी ने भगवान का गुणगान कर लिया, उसने भगवान का भजन कर लिया, तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। इंसान नहीं, वक्त खराब होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि इंसान कभी भी खराब नहीं होता, उसका समय खराब होता है। इसलिए समय को समझें और ऐसे समय को निकलने दें। यह एक समय चक्र होता है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है। इसलिए ऐसे खराब समय में विवेक से कार्य करें। शिव महापुराण कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। उनको पाने के लिए किसी तंत्र, मंत्र, बहुत साधना और बहुत घंटों की आराधना और पूजा से नहीं, बल्कि केवल एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर दें और सारी समस्या का हल हो जाएगा। शनिवार को लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति भाव से कथा में जारी भजनों का आनंद लिया। इस मौके पर पंडित मिश्रा ने शिव शंकर जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, अपने हृदय से लगा लो आदि भजनों की सुंदर प्रस्तुति देकर भक्ति का रस बहाया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर बोलें। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।